ये कहानी है एक अजीब लड़के की जिसके पास है एक अजीब खूबी और वो एक खजाने जिसका नाम वन पीस है उसे ढूंढकर वो बनना चाहता है दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा। पर क्या उसका सपना पूरा हो पाएगा और क्या वो खजाना जिसका नाम वन पीस है वो असली में है भी? आइए जानते हैं इस कहानी में। तो एपिसोड 1 कहानी की शुरुआत में हम लुटेरों की दुनिया के बारे में हमें बताया जाता है, यानी कि पायरेट्स के बारे में, जिन्हें समुद्री लुटेरे भी कहते हैं। कहानी जाती है 22 साल पहले लोक टाउन में। मरीन सरकार की तरफ से आम लोगों को ऐसे समुद्री डाकू से प्रोटेक्ट करने का वो काम करते हैं। अब उनके हाथों में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा गोल्ड रॉजर पकड़ा गया है और उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत भी किया है। इस वजह से उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है और वाइस एडमिरल गार्प गोल्ड रॉजर से कहते हैं कि तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो। गोल्ड रॉजर कहता है कि अब मेरी राह पर कई लोग चलेंगे, लेकिन जैसे ही वो उसे मार डालने वाले थे, आम लोग पूछने लगते हैं कि आपका खजाना कहाँ है, जिस पर वो लोगों को चुनौती देता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो समुद्र के रास्ते पर जाओ और मेरा खजाना ढूंढ के दिखाओ। और सजा के मुताबिक उसे मार दिया जाता है और सभी लोग उस खजाने को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाते हैं। और इसी समय से लुटेरों के युग की शुरुआत हुई और उस खजाने को ढूंढने की दौर भी शुरू हो गई, जिस खजाने का नाम है वन पीस। इसके बाद हम एक नौजवान लड़के से मिलते हैं जिसका नाम है मंकी डी लूफी, और वो भी उन्हीं लुटेरों में से एक है जो वन पीस की तलाश में निकला है और वो लुटेरों का बादशाह बनना चाहता है। पर फिलहाल वो अकेला है और उसके पास कोई बड़ा नाव भी नहीं है। अगर उसे खजाना ढूंढना है तो उसके लिए उसे एक टीम की जरूरत होगी। वो अपने नाव पर ही होता है, बिल्कुल अकेला, पर एकदम अकेला नहीं, उसके पास एक पार्टनर भी है, एक बर्ड। उसका नाव डूब रहा होता है, तभी वहाँ एक बैरल उसे मिलता है और सामने दो जहाजों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। एक जहाज की कप्तान है लेडी अलविदा और वो और उसके क्रू मिलकर दूसरे जहाज पर हमला करते हैं और उन सभी को मार डालते हैं। वो दूसरे जहाज से कुछ लोगों को पकड़कर अपनी जहाज पर ले आती है और उनसे रोरो नोआ जोरो के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, वो मुझे मारना चाहता है। जिस पर दूसरे जहाज के लोग कहते हैं कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उस आदमी के पास एक लिस्ट थी, उसमें सारे लुटेरों का नाम था। लेडी अलविदा सोचती है कि उस लिस्ट में सबसे ऊपर उसका नाम होगा क्योंकि वो सबसे खतरनाक पायरेट है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि आपका नाम तो उसमें था ही नहीं। ये सुनकर लेडी अलविदा उसे मार डालती है। लेडी अलविदा का खास कोबी, वो उसे कहती है खून साफ करने के लिए। अब रात हो जाती है। उस जहाज में कोबी को लूफे मिलता है और कोबी डर जाता है और कहता है मुझे मारना मत, लेकिन लूफी कहता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मैं तो यहाँ खाना ढूंढ रहा हूँ, और कहता है कि मैं भी एक लुटेरा हूँ। कोबी कहता है कि लुटेरे तुम्हारी तरह नहीं दिखते हैं, वो तो बहुत बुरे होते हैं, लोगों को मारते हैं। अब कहानी जाती है 10 साल पहले और हम छोटे मंकी लूफी को देखते हैं। वो अनाथ है और वो एक जहाज पर कुछ लुटेरों के साथ काम कर रहा था। उसके अंदर हिम्मत है और कहता है कि मुझे भी लुटेरा बनना है।